हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और जो आज आपकी वर्कशीट है वो आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 66 है और ये आपकी डेट है 11 दिसंबर 2020। और यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो है आपका कार्य तथा ऊर्जा। और यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो है कि ऊर्जा क्या होती है और यहाँ मतलब ऊर्जा क्या होती है और हमें ये कहाँ से जो है मिलती है, ये हमें जो है पढ़ना है। चलिए, ऊर्जा का जो सबसे प्राकृतिक मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। सभी को पता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है सूर्य। और अब परमाणु के नाभिक में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा में भी ऊर्जा स्थापित है। लेकिन विज्ञान में ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक का अर्थ कहते हैं। इसे समझने की हमें जो है कोशिश करनी है। जब वेग से मतलब जब तेज स्पीड से कोई गेंद आती है तो वो विकेटों को गिरा देती है, ऐसा क्यों। और जब हथौड़ा एक लकड़ी पर कील रखी जाती है और उस पर आके तेज से प्रहार करता है तो वो कील लकड़ी में घुस जाती है, ऐसा क्यों। और जब गुब्बारे में हवा भरते हैं उसे थोड़ा दबाते हैं तो उसकी आकृति में क्यों परिवर्तन आ जाता है। तो ये सारे के सारे जितने भी उदाहरण हैं वस्तुओं के विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली है। यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है ऊर्जा की हानि होती है। जिस प्रकार वस्तु का कार्य किया जाता है उससे ऊर्जा की जो है वृद्धि होती है। ये तो आपको पता ही है, कोई कार्य करने पर जो है एनर्जी आपकी लॉस्ट होती है। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्र गुण है जिसे वस्तु के कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है कि किसी इस प्रकार जो है किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य की क्षमता से जो है निरूपित किया जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है, जूल है। और एक जूल जो है 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होती है। अब यहाँ ऊर्जा के प्रकार देख लीजिए, जैसे सौर्य ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और किसी वस्तु की स्थिति तथा गति इस ऊर्जा को योग को वस्तु के यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उसका सही मात्रक बताना है आपको। तो किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता इसमें निहित ऊर्जा को निर्धारित करती है। ऊर्जा के कई रूप हैं, यांत्रिक, ऊष्मीय, प्रकाश, विद्युत, ध्वनीय, चुंबकीय तथा नाभिक ऊर्जा। करने की दर शक्ति कहलाती है और इसका एसआई मात्रक जो है वाट या डब्लू है। दूसरा है ऊर्जा के विभिन्न रूप बताने हैं आपको। तो विभिन्न रूप हैं आपके, जो विभिन्न रूप हैं देखिए वर्कशीट में आपके सामने है, आप इसे भी लिख सकते हैं। मैंने दूसरा मतलब और अच्छे से आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, और जो है संबंधित सूत्र। तो ये आपके ऊर्जा के प्रकार हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन कि 15.5 kg जो सर किलो जूल को ऊर्जा मतलब 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए, यानी चेंज कीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया है कि किलो जूल को जूल में कैसे बदलते हैं। तो जो किलो जूल होती है वो 1000 जूल के बराबर होती है। तो 1 किलो जूल हुई 1000 के बराबर। और हमारा प्रश्न है 14.5, तो 14.5 किलो जूल हुई 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गई 14500 जूल हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है, ये तो आपको पता ही है, सूर्य से प्राप्त होती है। तो जो सूर्य से प्राप्त की जाती है, सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार के विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पहला प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, तो दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इसे विद्युत जनित चलाकर। सौर ऊर्जा सबसे अच्छा स्रोत है, यह भविष्य में उपयोग आने वाली ऊर्जा है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या आपने अभी फोर्थ क्वेश्चन सुना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा का कोई एक आपको जो है उदाहरण बताना है। तो देख लेते हैं ये आंसर, ये रहा आपका लास्ट। तो विद्युत उत्पादक के लिए पवन का जो है प्रयोग टर्बाइन के
ट्राइबन के शाफ्ट को घुमाने के लिए होता है, जो एक जनरेटर से जुड़ी होती है, जो विद्युत उत्पन्न होती है। अतः ट्राइबन पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए होता है। तो ये था आपका आंसर नंबर 5 और लास्ट आंसर था ये आपका। ठीक है, यह आपका आंसर नंबर 4 हो गया जो आपके सामने है, आंसर नंबर 4। और ये आपका आंसर नंबर 3 जिसमें आपको किलो जूल के बारे में बताना है, यह हो गया आपका आंसर नंबर 3। और फिर आता है आपका आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर ये सेकंड हो गया। अब आ जाइए आंसर नंबर 1 पर, यह है आपका आंसर नंबर 1। इस तरह से आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। बहुत अच्छी वर्कशीट है। आज आपने जो पढ़ा है वो है आपका जो है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप फिर से रिवीजन कीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई